आया राम गया राम का जो खेल जिस रूप में चल रहा है, भाषा बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। चतुर सुजान नेता पाला बदली में भी वक्त ले रहे हैं कि कौन किस नेता को तोड़ेगा। एक अग्निवीर राहुल कुशवाहा को भी बनाना चाहते थे, ये आवाज निकालते ये सारी की सारी अनपढ़ फौज। नमस्कार, एक बार फिर से जुड़ जाइए ट्रेंडिंग टॉक शो में, क्योंकि इस वक्त हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति में आया राम गया राम का जो खेल जिस रूप में चल रहा है। हमने थंबनेल पर इसका बकायदा जिक्र भी कर दिया है। लेकिन सवाल ये कि राजस्थान की राजनीति का ये दौर आखिर कब थमेगा, कब टिकटों का ऐलान होगा, कब कांग्रेस अपनी सूची लेकर आएगी, कब बीजेपी अपनी सूची लेकर आएगी और कब ये नेताओं की पाला बदली का खेल थमेगा। वैसे आया राम गया राम की राजनीति का हम जिक्र कर रहे हैं और राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर की राजनीति में इस दौर में ये चर्चा बहुत चल रही है कि कौन नेता किस पार्टी में कब चला जाए पता नहीं। वैसे तो राजस्थान में पाला बदली कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब दोनों ही बड़ी पार्टियों में एक किस्म की होड़ शुरू हो जाए कि कौन किस नेता को तोड़ेगा, तो यकीनन बड़े नेताओं से लेकर छुटभइये नेताओं में हड़कंप मचना तय है। अभी एक नेता से बात हुई तो कह रहे थे कि पूरे राजस्थान से अब तक करीब 2500 से ज़्यादा नेता और कार्यकर्ता हमारी पार्टी में आ चुके हैं और इसीलिए चुनावी जीत हमारी पक्की है। सवाल ये कि नेता सिर्फ अपनी पार्टी में आते हुए नेताओं का मजमा लगाकर सिर्फ पॉलिटिकल मैसेज देने की राजनीति कर रहे हैं या फिर इनके पास कोई जनाधार भी है। किसने कितने वोट दिलाए, जिसने विधानसभा में पार्टी बदली उसे क्या मिला, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पाला बदली के माहौल में उत्साह से लबरेज नेताओं के लिए कुछ पलों का झटका दे सकते हैं। इसलिए चतुर सुजान नेता पाला बदली में भी वक्त ले रहे हैं, जैसे कि प्रहलाद गुंजल। कहीं एक लुभावने वादे के फेर में उनकी जमी जमाई सियासत कहीं हाशिए पर न चली जाए, इसलिए अपना पॉलिटिकल अलाइनमेंट दिखाकर, अपने तेवर दिखाकर चुप्पी साध कर बैठ गए और कह रहे हैं मानो सामने वाली पार्टी से कि पहले आप अपने पत्ते खोलिए कि हमारे लिए होगा क्या अगर हम पार्टी से जोड़ते हैं। बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी और कोटा से प्रहलाद गुंजल को डर है कि कहीं पाला बदलने के बाद भी उनके साथ ऐसा कुछ न हो जाए कि कुछ न मिले। इसलिए जनाधार वाले नेता सब कुछ तय करके ही पार्टियों में आना जाना कर रहे हैं। कौन किस नेता पर दाव लगा रहा है और टिकटों को लेकर क्या है नया अपडेट, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जिक्र उस आया राम गया राम की कहावत का। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ कहावत ही नहीं बल्कि हकीकत में देश की राजनीति में ऐसे किरदार हुए हैं जिनकी सियासत के तौर तरीके ने ही आया राम गया राम का जुमला चलन में ला दिया। जानकारों ने बताया कि किस्सा हरियाणा की राजनीति से शुरू हुआ, जिसमें पूर्व विधायक गयालाल ने अपनी राजनीतिक पारी को कई पार्टियों में इस रूप में खेला कि पूरा घटनाक्रम एक कहावत ही बन गया। दरअसल हरियाणा में 1967 के चुनाव के बाद राजनीतिक उथल पुथल का एक ऐसा दौर आया जिसने देश में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। हुआ यह कि महज 9 घंटे के अंदर एक विधायक गयालाल जी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और फिर तुरंत झटक भी दिया। इसके फिर 2 सप्ताह बाद वो यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हो गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा से मुख्यमंत्री का पद छीनने वाले राव वीरेंद्र सिंह ने उस वक्त चंडीगढ़ के एक संवाददाता सम्मेलन में गयालाल जी को पेश किया और वहां उनका परिचय जिस अंदाज में हुआ वो राजनीतिक किस्सा हमेशा के लिए राजनीति में जुमला बन गया। वहां राव वीरेंद्र सिंह ने गयालाल जी का परिचय कराते हुए कहा कि गया राम अब आया राम है। इसके बाद तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री YB चौहान ने संसद में इस मुहावरे का इस्तेमाल दल बदलू राजनेताओं के लिए किया। गयालाल के साथ जुड़ने के बावजूद राव वीरेंद्र सिंह ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहे। उधर गयालाल जी अपने अंतिम चुनाव हारने तक लगातार पाला बदलते रहे। तो यह है किस्सा आया राम गया राम की राजनीति का। तो लौटते हैं राजस्थान के चुनावी आया राम गया राम नेताओं की राजनीति पर। बाड़मेर में उमेदाराम बेनीवाल, चूरू से राहुल कसवा, बांसवाड़ा डूंगरपुर से महेंद्रजीत सिंह मालवीय और नागौर से ज्योति मिर्धा की राजनीति में सुबह और शाम का तो नहीं, अलबत्ता विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक का बदलाव जरूर आ चुका है। देखिए ये वीडियो, नेताजी पार्टी बदलते हैं तो ये हाल भी हो सकता है। अलवर से आया ये वीडियो काफी कुछ बयां कर रहा है पाला बदलते नेताओं की स्थिति को लेकर। कल हमारा जयपुर में करीबन हमने 500-700 कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर ज्वाइन किया था।
मुझे बीजेपी के मंच पे पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है। कोई गलती हो तो मुझे, कई बार अभी पिछले बात में चलती रहती है, भाषा बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं, मेरी धर्मपत्नी को भी पंचायत समिति सदस्य है, इसने भी कल जयपुर नहीं गई थी, आज इसने भी बीजेपी की सदस्यता प्राप्त कर रही है। मैं सबसे ये निवेदन करता हूं, अपने को बीजेपी का प्रत्याशी सम्मानित मंच, मैं तो ये कहना चाहूँ काली सिंह चौधरी जी, सभी सरपंच साहब, पार्षद जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम में हमारा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव है, इसको भारी बहुमत से जिता करके आप दिल्ली में भेजना है। और अगर के विकास के लिए मैं इस पार्टी में ज्वाइन किया कि ये विकास पुरुष के नाम से है, पार्टी का विकास कराएंगे, इलाके का विकास कराएंगे, इसी बात को कहते हुए मैं धन्यवाद देता हूं। भूपेंद्र जी, कार्यकर्ताओं का आप ध्यान रखोगे, मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद, जय भारत, राम राम साहब। उधर दोनों ही पार्टियों ने अपने पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन पार्टी में आने जाने वालों से ज्यादा कांग्रेस में गठबंधन करने या न करने को लेकर असमंजस बना हुआ है। कांग्रेस गठबंधन की राह पर लेफ्ट के साथ तो आगे बढ़ चुकी है, जहां बलवान पूनिया ने चूरू में जमीनी स्तर पर काम भी शुरू कर दिया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बलवान पूनिया। एक अग्निवीर राहुल कुशवाहा को भी बनाना चाहते थे, लेकिन हम कहते हैं, उनको चुनौती करते हैं कि आपकी अग्निवीर भी बंद होगी और राहुल कुशवाहा पार्लियामेंट भी जाएगा। दोस्तों, हम भूले नहीं, जब हम राजस्थान की विधानसभा में बोलते थे तो बीजेपी के लोग, जिस दिन उच्च शिक्षा पर चर्चा होती थी तो गूंगों की तरह नारे लगाते, ये आवाज निकालते। ये सारी की सारी अनपढ़ फौज जो देश की सत्ता पर काबिज हो गई, उनको उखाड़ फेंकने का वक्त है लोकसभा का चुनाव। इस लोकसभा के चुनाव में आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हो सकता है हम आज से एक हफ्ते पहले खुद उम्मीदवार थे और चाहते थे हमारी उम्मीदवारी हो, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम मैंने इसलिए करा है, क्या भादरा के नौजवान साथियों, इस चूरू लोकसभा क्षेत्र में सीपीएम का कोई एमएलए था? नहीं था। फिर भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि हम आपको यहां उम्मीदवार बनाएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस बदले में कहां की सीट है वो लेफ्ट को मुहैया करवाती है। उमेदराम बेनीवाल को टिकट का इंतजार है तो प्रहलाद गुंजल पाला बदली करे या न करे उसको लेकर पशुपेश है। अगले 24 घंटे प्रहलाद गुंजल की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस उन्हें लेकर कोई फैसला करने के मूड में है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस में टिकटों की सूची पर अभी सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस सूची के बाद राजस्थान में नए सियासी समीकरण बनना तय है। इसीलिए कांग्रेस अपनी सूची में देरी कर रही है और कांग्रेस के देखा देखी भारतीय जनता पार्टी की सूची का भी इंतजार बढ़ता जा रहा है। ट्रेंडिंग टॉक शो में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। इस कंटेंट को आपने किस रूप में देखा है, क्या आपकी राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।